हमारी दृष्टि में कहीं न कहीं हम लोग अपने जीवन को जो साधक है, ईश्वर को सामने रखते हैं। ईश्वर को कहीं भी जाएँगे तो भगवान का भजन करके जाएँगे, भगवान का ध्यान करके जाएँगे, कवच पाठ करके जाएँगे। सोएँगे तो भगवान का स्मरण करके सोएँगे, संकट में आएँगे तो भगवान का स्मरण करेंगे। हमारे जीवन की जो जो नींव है, जो आधार है, हम भगवान को मानते हैं। देखा नहीं, सुना नहीं, समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी है। ये जो भाव है, ये जो विश्वास है, इसी को प्रेम कहते हैं। बस ये थोड़ा-सा और अधिक प्रगाढ़ हो जाए, तो फिर तो परमात्मा प्रकट ही हो जाता है। प्रेम ते प्रकट होय में जाना। और यदि हमें केवल स्वार्थ ही है, तभी भी भगवान कहते कोई बात नहीं है। स्वार्थ भी है, अर्थार्थ भी है, अर्थ भी है, तो कोई बात नहीं है ना, मेरा भक्त, मेरा ही तो है। मुझसे ही तो माँगा है इसने, मुझे अपना समझा है तभी तो वो माँग रहा है। बच्चा है, भूख लगेगा, प्यास लगेगी तो किससे कहेगा? वो पड़ोसी के घर जाकर थोड़ी बोलेगा कि माँ मुझे भोजन, भाई मुझे भूख लगी तो मुझे भोजन दो। तो अपनी माँ से ही कहेगा, भूख लगी माँ से माँगेगा। और जैसे ही वो खा लेगा, निकल जाएगा इधर घूमने के लिए। लेकिन परंतु उनके बीच में प्रेम है, संबंध है। देते समय माँ को कष्ट नहीं होता है, तो उस बच्चे को स्तनपान कराते समय माँ को आनंद मिलता है, सुख मिलता है उसको। स्वार्थ है उसका बच्चे का, लेकिन उसमें माता को स्वार्थ है। भगवान की जो स्थिति है वो ऐसी होती है। वो भक्त को जब माँगता है, भक्त जब कहता है तो उसको भगवान को आनंद होता है कि ये मुझसे कह रहा है। और यहाँ पर एक संबंध स्थापित होता है भक्त और भगवान का। भले थोड़ी देर के लिए लगेगा कि नहीं हम तो बड़े स्वार्थी है, ये वो, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान के मन में ऐसा नहीं होता। हमारे मन में भले आ जाए। जिन्होंने ईश्वर को महत्व नहीं दिया, ईश्वर को, जिनको ज्ञान नहीं है, ईश्वर को कुछ समझते ही नहीं है, ऐसे लोग कर्म भी करते हैं, उनमें भी अच्छाई होती है, उनमें भी बुराइयां होती है। अच्छाई यह होती है कि वो पराक्रमी होते, परिश्रमी होते हैं, लगनशील होते हैं, सक्रिय होते, क्रियाशील होते हैं। सज्जनों से ज्यादा सक्रिय होते, क्रियाशील होते, परिश्रमी होते हैं। बस उनमें एक ही कमी रहती है कि वो विद्या विवादाय धनम मदाय, तो उनकी जो विद्या है, ज्ञान, जो बल है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, विद्या है तो विवाद उत्पन्न करने के लिए, धन है तो अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए। खलस साधु विपरीत में ज्ञाना या दाना च रक्षणा। लेकिन साधु का जो स्वभाव है, सज्जनों का स्वभाव है, वो ज्ञान के लिए, दान के लिए और दूसरों के रक्षण के लिए प्रयोग करते हैं। वस्तु वही, परिस्थिति वही, शरीर वही, सब कुछ वही, पर कहीं ना कहीं एक ऐसा बिंदु है जो दोनों में भेद उत्पन्न करता है, साधु में और तभी भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु ना विनाशाय च दुष्कृता। भगवान तो भाई सर्व कहते समोहम सर्वभूतेषु न मे देशुस्ति न मे प्रिय। मेरे लिए तो कोई, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, कोई मेरे लिए प्रिय नहीं है। पर यह भगवान क्यों कहते हैं कि परित्राणाय साधु ना विनाशाय च दुष्कृता, कि भाई आप जो है साधुओं का रक्षण करते हो और दुष्टों का विनाश करते हो। ऐसा भेद क्यों? भेद है, एक बिंदु ऐसा है जहां पर भगवान को भी भेद करना पड़ता है। सभी जीवों के प्रति समान होते हुए भगवान भेद करते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो भगवान को अपना मानते हैं, वो भगवान को महत्व देते हैं। तो मुझे महत्व देते हो इसलिए मैं तुमको महत्व देता हूँ, तुम मेरा ध्यान करते हो इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ, तुम मुझे अपना मानते हो इसलिए मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, तुम मुझसे प्रार्थना करते हो मेरी रक्षा करो तो इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, इसीलिए परित्राण करता हूँ। और उनको उनको क्यों? करके वो मुझे पुकारते नहीं, उसे महत्वहीन समझते, जबकि मैं ही पृथ्वी का स्वामी, मैं ही सर्वेश्वर, मैं ही ब्रह्मांड अधिपति, और धर्म के संस्थापना में वो बाधक बनते हैं। पृथ्वी की संरचना की, जिस समाज की संरचना की, चातुर्वर्ण्य महल सिस्टम, सारी सृष्टि की रचना की, उसमें ये बाधक बनती, इसलिए उनका विनाश करना पड़ता है। खरपत तो हटाने पड़ेंगे, फसलें अगर बचानी है तो, कृषि खेती करनी है तो जो उसमें बाधक है उनको तो नष्ट करना पड़ेगा। भगवान का कार्य है, यहाँ भेद है। पर जब हम लोग ऐसे जो साधक, ऐसे जो भक्त जब भगवान के मार्ग पे चलते हैं, तो ये जो समुद्र मंथन है, असत और असत प्रवृत्तियां सबके अंदर है। अब हमारे अंदर भी काम, हम कितना भी साधक हो, क्या उसके अंदर काम नहीं होगा? उसके अंदर क्रोध नहीं होगा? भले थोड़ी देर की लगेगा, नहीं भैया हमारे में ये सब चीजें नहीं। हम किसी को कह दे भैया तुम तो कामी हो, क्रोधी हो,
तो बुरा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। तुम तो अहंकारी, बुरा लगेगा। लोभी हो, बुरा लगेगा। ईर्ष्यालु हो तो अच्छा नहीं लगेगा। हम नहीं स्वीकार करते चीज़ों को, लेकिन है, उसका मात्रा अनुपात कम हो सकता है अन्य के अनुपात में, लेकिन है। और वो दबे हुए नियंत्रित है, इसलिए देवता है, वो नियंत्रित नहीं है, उन पर वो आसुरी शक्तियाँ हावी है, इसलिए वो राक्षस है। परंतु दोनों के अस्तित्व के बिना काम नहीं चलता। ऐसे जब हम साधना करते हैं तो हमारे जीवन में ये आसुरी तत्व या हमारे जो विकार है, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने महत्वपूर्ण हमारी सद्बुद्धि या सद्विचार या सत्कर्म है। बड़ा विचित्र, जो काम है वही राम में परिवर्तित होता है, वही क्रोध है वही ऊर्जा में उत्पन्न, आध्यात्मिक ऊर्जा में उत्पन्न हो जा परिवर्तित हो जाता है। बस ऊपर और नीचे का भेद है। बस गति की जो होती है कि हमारी गति ऊर्ध्व होती है, उनकी अधर होती है। वही ऊर्जा है, वही शक्ति, एक ही चीज है, लेकिन वो ऊपर की जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है।